हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल मैंने जहाँ पे छोड़ा था आज उसी के आगे देखते हैं। ठीक है, तो इधर कल कल प्रश्नावली चल रही थी हमारी। ये 3.1 प्रश्नावली चल रही थी हमारी, जिसमें मैंने पहला दूसरे करा दिए थे और आज हम तीसरा देखते हैं। सवाल है हमारा अनुपातों। सवाल है अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, हालांकि कल मैंने बता दिया था, आज भी बता देता हूं कि यदि हमें A1 बटे A2 बराबर ना हो हमारा B1 बटे B2 का, ठीक है, तो हमारा कैसा हो जाएगा ये संगत। यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटे C2 हो, तब भी हमारा कैसे होगा। ठीक है, यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, ठीक, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटे C2 बराबर नहीं है, तो हमारा कैसा हो जाएगा असंगत। ठीक है, ये हमें सवाल में छांटना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आ जाते हैं सीधे। सवाल है हमारा 3x प्लस 2y बराबर 5, इधर 2x माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, संगत है असंगत है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे पहले तो थोड़ा हल करेंगे। 3x प्लस 2y, ये 5 इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का बराबर 0। ये हो गया समीकरण पहला। इसको भी हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0। ये हो गया समीकरण दूसरा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण एक व समीकरण दो को A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पे लिख लेते हैं A1x B1y और प्लस C1 बराबर 0। इसी हिसाब से यहाँ पर भी लिख दो A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0। अब तुलना कराओगे तो देखो इधर A1 की जगह कितना आ जाएगा 3 और B1 बराबर कितना आ जाएगा 2 और इधर हमारा C1 बराबर हो जाएगा माइनस का 5। अब इस समीकरण दूसरे में तुलना करते हैं, तो A2 बराबर हो जाएगा हमारा, ये A2 बराबर हो गया 2 और B2 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और इधर C2 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 7। ठीक है, अब इन्हें हम इधर हल कर लेते हैं। तो देखो इधर पहले करते हैं A1 बटे A2। A1 कितना है हमारा 3, A2 कितना है 2। इधर निकालते हैं B1 बटे B2, तो B1 कितना है हमारा 2 और B2 कितना है हमारा माइनस का 3। अब देखो ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे, हमें तीसरे की निकालने की जरूरत नहीं, तो पहली कंडीशन हमारी आ गई। लिखोगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, लिखोगे इसलिए लिखोगे हम इसलिए यह संगत हैं, यह
संगत हैं। बस इतना ही इसमें छांटना है, ठीक है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे का दूसरा सवाल हमारा ये रहा, इसे हल करते हैं। तो ये 2x माइनस का 3y, 8 को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, ये समीकरण पहला हो गया। दूसरे को लिखेंगे 4x 6y माइनस के 9 बराबर 0, ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। तो इसकी तुलना करा देते हैं। इसकी कराएंगे a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से। इसकी तुलना a2x b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। जब हम तुलना कराएंगे तो इधर देखो a1 बराबर क्या हो जाएगा, इधर हमारा a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, और इधर b1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3, और इधर c1 बराबर हमारा हो जाएगा, देखो इधर माइनस का 8, ये आ गया। इसी हिसाब से निकाल लेते हैं हम a2 की जगह कितना हो जाएगा, a2 बराबर 4, और हमारा b2 बराबर माइनस का 6, और हमारा c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 9, ठीक। ये देखो दोनों मान आगे बराबर हमारे। अब इसके हम हल करते हैं, तो लिखते हैं इधर a1 बटे a2 बराबर हमारा a1 का मान कितना, इसे हटा दो, ठीक है, इसका काम हो गया। इधर इसको हटाओ। अब देखो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, हल करोगे 2 1 2, 2 दूनी 4, अर्थात कितना मान आ गया 1 बटे 2। अब हम निकालते हैं b1 बटे b2। तो b1 हमारा कितना है माइनस का 3, b2 कितना है माइनस का 3 1 3, 3 दूनी 6, ये भी मान कितना आ गया 1 बटे 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखो इधर c1 बटे c2, तो c1 कितना है हमारा माइनस का 8 और c2 कितना है माइनस के 9, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या बनी जाके हमारी, लिखोगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बट बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है। अभी हम बता चुके हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर ना हो c1 बटे c2, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समीकरण हमारे कैसे है। हमारा तीसरे का तीसरा सवाल है, इसे हल कर लेते हैं। ये गलत हो गया क्या, यहाँ पे 5 बटे 3 है भाई, कितना है 3, ये हो जाएगा 3 3 9x, ये 5 दूनी 10y, और इनका लासा हो जाएगा 6, ये 7 हो जाएंगे, तो ये बचेगा 9x, इधर देखो 9x प्लस 10y, और इस 6 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 42, तो ये हमारा हो जाएगा 9x प्लस 10y और माइनस का 42 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकंड को लिख लेते हैं, तो यह 9x माइनस का 10y, ठीक है, 10y और ये 14 इधर आ जाएंगे माइनस को हो जाएंगे बराबर 0, ये समीकरण हो गया दूसरा हमारा, ठीक है। अभी तुलना करोगे इसकी समीकरणों से, तो हमारा a1 बराबर कितना हो जाएगा 9, b1 बराबर हमारा हो जाएगा 10, और c1 बराबर हो जाएगा माइनस का 42। इसी प्रकार इधर a2 बराबर हो जाएगा 9, और ये b2 बराबर हो जाएगा माइनस का 10, और c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 14। इसे जब हल करोगे तो a1 बटे a2 बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे 9, हल काटोगे 9 1 9, ठीक है, आ जाएगा। अभी तक देखो इसी हिसाब से निकालोगे b1 बटे b2, तो b1 हमारा कितना है 10, और b2 कितना है माइनस का 10 1, तो कितना आ गया माइनस का 1, तो सीधे लिखो आंसर, क्या लिखोगे, चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए यह संगत है, इसलिए यह संगत है, ठीक है। तीसरे का तीसरा हो गया। अब हम तीसरे का चौथा बढ़ते हैं। का चौथा सवाल है हमारा ये रहा, ठीक है। अब इसे देखो लिखते हैं 5x 3y माइनस का 11 प्लस का है, इधर आया 11 हो गया माइनस का, पहला समीकरण, ये माइनस का 10x और ये 6y, और ये y से इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे 0, ये समीकरण दूसरा। अब इसकी हम तुलना कराते हैं किससे, समीकरण लिख देता हूँ इधर एक बार और, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से। इसकी तुलना कराएंगे a2x b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। तो तुलना कराते हैं, इधर a1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5,
B1 बराबर कितना आ जाएगा, -3, और C1 बराबर कितना आ जाएगा, -11। इधर देखो A2 बराबर कितना आ जाएगा, -10, और यहाँ पे B2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, +6, और ये C2 बराबर कितना हो जाएगा, -22। हल करते हैं तो देखो सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। A1/A2, A1 कितना है हमारा 5, A2 कितना है -10, 5 एकन 5 दूनी 10, कितना बचा -1/2। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, -1/2। अब निकालते हैं B1/B2। अब देखो B1 कितनी है -3, और B2 कितनी है 6, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, माइनस का आ गया 1/2। ठीक है, अब इधर C1/C2, तो C1 कितना है -11, और ये C2 कितना है हमारा -22। ठीक है, तो 11 एकन 11 दूनी 22, तो ये हो गया 1/2। इधर हल करते लिखते हैं तो हमारा क्या आया, देखो इधर इधर लिखते हैं, चूंकि A1/A2 बराबर आया B1/B2। देखो A1/A2 मान कितना आया -1/2, B1/B2 कितना आया -1/2, C1/C2 कितना आया A+ का आया, तो बट C1/C2 बराबर नहीं है, देखोगे इसलिए यह असंगत है, इसलिए यह असंगत है। ठीक है, देख लो सवाल देख लो। अब हम बढ़ते हैं तीसरे के चौथा, 5वां सवाल है हमारा। देखो क्या है, इसे हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x और 3 दूनी 6y/3, ये 8, फिर एक स्टेप बढ़ा लेते हैं 4x + 6y, ये गुणा हो जाएगी इधर, कितना हो गया 24, या ऐसे लिखोगे 4x 6y - 24 = 0। ये समीकरण फर्स्ट। इसको सेकंड वालों को भी लिख लेते हैं, ये 2x 3y - 12 = 0, ये समीकरण 2। इसकी तुलना करा देते हैं A1x B1y, ये C1 = 0 से, तो हमारा A1 का मान कितना आ गया 4, B1 का मान कितना आ गया हमारा 6, और C2 का मान हमारा आ गया -24। अब देखो ये A1 की तुलना करा ली, अब हम इसमें गुणा कराते हैं A2x B2y + C2 = 0 से तुलना कराते हैं, तो इधर देखो A2 = 2, B2 = 3, और C2 = -12। ठीक है, ये भी तुलना हो गई। अब देखते हैं A1/A2 बराबर, A1 कितना है हमारा 4, और A2 कितना है 2, काटोगे 2 एकन 2 दूनी 4, अर्थात कितना मान आ गया 2। इधर निकालोगे B1/B2, तो B1/B2, B1 हमारी कितनी है 6, और B2 कितनी है 3, 3 दूना 6, ए भी मान कितना आ गया 2। अब ये देखो C1/C2, तो C1 हमारी कितनी है -24, C2 कितनी है -12। ठीक है, तो ये 12 दूनी 24, तो इस भी तीनों मान कैसे आ गए बराबर, लिख देते हैं यहाँ पे। देखोगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2, इसलिए यह संगत है, इसलिए यह संगत। ठीक है, समझ गया ना ये सवाल हमारा तीसरे का 5वां। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल हमारा कहता है निम्न समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आते हैं सवाल पे। पहला सवाल यह रहा, इसे हल करते हैं। चौथे का पहला सवाल, तो इसे एक बार x + पाई -5 = 0 समीकरण 1, और ये हमारा हो जाएगा 2x 2y - 10 = 0, ये समीकरण है। इस समीकरण 1 को A1x B1y C1 = 0 से लिखोगे, तथा समीकरण 2 को A2x B2y + C2 =
जीरो से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर। चलो आते हैं सवाल पे। तुलना कराओगे तो हमारा a1 बराबर कितना हो जाएगा 1, b1 बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जिसके गुणे में कुछ ना दिखे वहां पे एक रहता ही रहता है, ठीक है। तो और ये c1 बराबर हो जाएगा -5। इसी प्रकार a2 बराबर हो जाएगा 2 और हमारा b2 अब देखो सारे मान मैंने लिख लिए। अब इसे हल करके देखते हैं, पहले पता करते हैं संगत है या नहीं। a1 बटे a2, तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 2। निकालते हैं b1 बटे b2, तो b1 हमारा कितना है 1 और b2 हमारा कितना है 2। फिर आता है c1 बटे c2 के, c1 कितनी है -5, ये -10, 5 दूना 10, तो ये हमारा हो गया 1 बटे 2। ये तीनों मान बराबर आ गए, है ना। तो लिख देते हैं इधर, यहीं पे लिख दूं, देखोगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है, क्या लिख रहा हूँ, b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2 के, इसलिए यह कैसा है संगत है। संगत है। अब संगत है तब कह रहा है इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। चलो भाई, अब ये हमारा इतना समझ में आ गई बात, ये संगत है। अब कह रहा है संगत है तो इसका ग्राफ बनाओ, ठीक। तो हम इधर क्या करते हैं, इधर बनाते हैं ग्राफ। समीकरण पहले के लिए बॉक्स बना लेते हैं, ये रहा। समीकरण प्रथम हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण है। तो पहले समीकरण में एक में x y का मान रख लेते हैं, ठीक है। हूँ मैं 5, एक बार x का मान रख दूंगा 5, एक बार y का मान 5 रख दूंगा। अब देखो यहाँ पर x है, इसकी जगह पर हम 5 रखोगे, ठीक है। अब ये मान हमारा इधर जाएगा तो काय हो जाएगा माइनस का होगा, तो 5 से 5 घटेगा, क्या बचेगा 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब दूसरी बार क्या किया, y का मान 5 रख लिया, इसको का मान 5 है, ये y 5 इधर जाएगा तो काय हो जाएगा 5 माइनस 5 क्या बचेगा 0, तो x का मान कितना हो जाएगा 0। ये समीकरण 1 के लिए हो गया। अब हम निकाल लेते हैं समीकरण 2 के लिए बना लेते हैं। दो में भी कर लेते हैं, ये x का मान रख लेते हैं 0 और एक बार y का मान 0। तब देखो समीकरण 1 में x का मान 0 रखोगे, इधर देखो x का मान क्या रखा मैंने 0, जब x का मान 0 तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2y बराबर 5, 2 का इधर भाग लगेगा तो y का मान कितना आ जाएगा 5। अब दोबारा में x y बराबर 0 रख लिया, जब y बराबर 0 रख लो तब इसका भी मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ, इधर का देखो ये हमारा मूल बिंदु हो गया O, उसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 और 5, इधर भी 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो 5 क्यों मैंने लिख ली है, क्योंकि 5 ही 5 तक बिंदु है हमारे। तो पहले समीकरण के लिए क्या है 0,5, अर्थात x अक्ष पे 5 है, ये रहा, ठीक है। और y अक्ष पे कितना है 0, तो y अक्ष पे 0 है तो बिंदु यही रहेगा। अब दूसरा बिंदु क्या है कि x अक्ष पे 0 है और y अक्ष पे कितना है 5, तो बिंदु ये होगा, तो इसको मिला दो, सही है। अब देखो दूसरा समीकरण में x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे कितना है 5, तो इसका भी बिंदु क्या हो जाएगा यही। और इसको दूसरे का भी देखो y अक्ष पे क्या है 0 और x अक्ष पे कितना है 5, तो दूसरे के लिए बिंदु यही हो जाएंगे।
तो अर्थात दोनों समीकरणों के लिए बिंदु हमारे यही रहेंगे, अर्थात दो रेखाएं बनेंगी, वो भी किसके, इसके ऊपर। तो कैसी रेखाएं हैं बेटा हमारी, समपाती रेखाएं, बताया था ना मैंने पिछली क्लास में, बताया था समपाती रेखाएं। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। कैसे इसके हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। हमको ये बताना था, ग्राफ दिखाना था, ग्राफ हमने दिखा दिया इधर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे सवाल पे। अब चौथे का दूसरा सवाल है हमारा, ये रहा x माइनस वाई। तो इसे लिखते हैं x माइनस वाई माइनस 60 बराबर 0। इसको समीकरण फर्स्ट कर दें, दूसरे को लिख लेते हैं 3x माइनस 3y, और ये 8 इधर आएगा माइनस का, ये समीकरण हो गया दूसरा। तो इसकी जब हम तुलना कराएंगे तो a1 बराबर हमारा निकल कितना आ जाएगा 1, और ये b1 बराबर कितना निकल के आ जाएगा माइनस का 1, और ये c1 बराबर हमारा निकल के आ जाएगा माइनस का 8। अब इधर a2 बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 3, और इधर b2 बराबर निकल के आ जाएगा माइनस का 3, और c2 बराबर माइनस का 8। इनके हल करते हैं, मान रख लो। ये देखो a1 बटे a2, तो a1 बटे a2, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, इधर v1 बटे v2, तो v1 हमारा कितना है माइनस का 1, और v2 हमारा कितना है माइनस का 3। माइनस माइनस हटेगा, प्लस हो जाएंगे, तो हमारा कितना होगा 1 बटे 3। अभी देखो c1 बटे c2, तो c1 कितना है हमारा माइनस का 8, और c2 कितना है माइनस का 8, कट जाएंगे आपस में, तो ये कितना बचेगा 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या इधर लिख दो, क्या लिखोगे, चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, बट c1 बटे c2 बराबर नहीं है, इसलिए यह असंगत है, यह असंगत है, ठीक है। चौथे का तीसरा सवाल है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको समीकरण फर्स्ट कर लें, इसको समीकरण सेकंड। जबकि हम तुलना कराएंगे तो हमारा a1 बराबर कितना मिल जाएगा हमें 2, और b1 बराबर कितना मिल जाएगा हमें 1, और c1 बराबर कितना मिल जाएगा माइनस का 6। अब इधर देखो a2 बराबर कितना मिलेगा 4, b2 बराबर मिलेगा माइनस का 2, और c2 बराबर मिलेगा माइनस का 4, ठीक है। अब देखो a1 बटे a2, a1 बटे a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, तो 2 एकन 2 दूनी 4, कितना प्राप्त हुआ 1 बटे 2। अब इसी प्रकार से हम निकालते हैं b1 बटे b2, b1 है 1, और ये कितना है माइनस का 2, ठीक है। अब यहीं पे हल कर लो, आगे हल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए यह देखोगे, इसलिए यह संगत है, ठीक है। कैसा है, संगत है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, बॉक्स बना लेते हैं, ग्राफ का सवाल में क्या रखा ना कि अगर संगत है तो ग्राफ बनाइए, तो बना लेते हैं ग्राफ। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट के लिए, अभी देखो समीकरण फर्स्ट ये है, तो हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 रख लें, एक बार y को 0 रख लें। मैंने आपको बताया था कि हम छोटे मान क्यों रख लेते हैं, छोटे मान इसलिए रखते हैं कि ग्राफ भी छोटा बन जाए हमारा। बड़े मान रखोगे तो ग्राफ में बहुत बड़े बिंदु अंकित करने पड़ेंगे, बड़ी दूर दूर तक, ठीक है। तो x का मान मैंने 0 रखा, तब x का मान 0 हो पूरा परसेंट 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना में प्राप्त हो जाएगा माइनस प्लस का 6, ठीक है। अभी देखो, अब y बराबर, अगर हम y बराबर 0 रख लें तो ये x बराबर मान कितना हो जाएगा, 2 इधर जाएगा 3, देखो हल करके दिखा देता हूँ। ये 2x है, प्लस y का मान क्या रख दिया 0, और माइनस का 6 है, इसको इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, और 2 का इधर भाग लग जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो अर्थात हमें x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 3। अब हम लिखते हैं समीकरण 2,
समीकरण 2 के लिए लिख लेते हैं, x और y। इधर देखो, इसमें भी एक बार x का मान 0 रख लो, एक बार y का मान 0 रख लें, ठीक है, एक बार y का मान 0। तो x का मान 0 रखो, ये तो पद पूरा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा, देखो ये माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 4, और 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, अर्थात y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2। सही है, हटाओ इसको। अब ये, और फिर y का मान जब 0 रखोगे इधर, जब y का मान 0 रख दो, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, 4 इधर जाएगा प्लस का, 4 से कट गया, 4 एकन, तो अर्थात x का मान कितना हो जाएगा, a। सही है, हमारे मान आ गए। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ये मूल बिंदु हो गया हमारा, तो हम इधर 1 2 3 और 4 इधर बना लेता हूँ, 1 2 3 और 4 5 और 6, क्योंकि हम ये अंक लिखेंगे बिंदु कहाँ तक, इस इधर देख के हमारा कि कौन कौन से बिंदु है, 3 है, 6 तक है, तो 6 तक बढ़ा लिया, ठीक है। इधर माइनस में भी है, तो इधर देखो 1 और ये माइनस का 1, ये इधर माइनस के 2, ठीक है, और बढ़ा लो 3 तक। अब इधर देखो, पहले समीकरण के लिए पहला बिंदु क्या है, x y। मैं आपको बता भी चुका हूँ, बिंदु हमारा पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। ये याद रखना कि जब भी ग्राफ में लिखोगे, लिख देता हूँ यहाँ पे, कि जब भी ग्राफ में बिंदु लिखोगे तो पहले x लिखोगे, फिर y लिखोगे। तो देखो x कितना है, 0, तो अर्थात x तो 0 हो गया, बात छोड़ो। y कितना है, 6, तो y x पे कितना चलना है हमें, 6, तो एक बिंदु हमारा ये रहा, और ये रहा। ये बिंदु हमारा कौन सा बना था जाके, 3,0, और ये बिंदु था हमारा 0,6। इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ आपस में, ठीक है। आप मिलाना एक्यूरेट ग्राफ की कॉपी से लेकर, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे। अब देखो दूसरे के लिए, दूसरा क्या है, 0,-2, अर्थात x अक्ष पे तो 0 है, ठीक है, y अक्ष पे कितना है, -2, अर्थात बिंदु कहाँ पे हो गया, ये पहला बिंदु, इसे लिख सकते हो है 0,-2, ये बिंदु हो गया। अब देखो ये दूसरा बिंदु क्या, 1,0, अर्थात x अक्ष पे कितना है, 1, और y अक्ष पे कितना है, 0, तो एक बिंदु हमारा ये बन जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 1,0, ये बिंदु। अब इन जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे ऐसे करके, ठीक है। अब ये जहाँ पे मिलेंगे जाके, जहाँ पे दोनों बिंदु मिलेंगे जाके, ठीक है, वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर या हल हो जाएगा। तो ये कहाँ मिल रहा है, ये लगभग यहाँ मिल रहा है जाके, तो इसके निर्देशांक कितने हो गए, 2,2, ठीक है। तो ये कह सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर भी 2। समझ में आ गई बात। अब हम बढ़ते हैं आगे सवाल, ये सवाल देख लो, आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा 2x - 2y - 2 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो लिख लेते हैं, मैं इसलिए छोड़ देता हूँ कि आपका टाइम बचे, ठीक है। आपको लिख लिया करना हर समीकरण में, हर सवाल में, कि समीकरण 1 की a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और लिखोगे समीकरण 2 की a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है भाई बात। अब आते हैं आगे, तो इसकी तुलना कराओगे तो हमारा a1 बराबर कितना हो गया, 2, b1 बराबर कितना हो गया, -2, और c1 बराबर कितना हो गया, -2। इधर a2 बराबर हमारा हो गया 4, b2 बराबर हो गया हमारा -4, और c2 बराबर हो गया हमारा -5, ठीक है। ये देखो कितना हो गया, -5। इधर हल करते हैं, हल करो, a1 बटे a2 निकालो, कितना आया a1 बटे a2, ये हो गया 2/4, क्योंकि a2 कितना है 4, तो 2 एकन 2 दूनी, अर्थात कितना प्राप्त हुआ, 1/2, और ये b1 बटे b2, जब हल करोगे तो b1 हमारा कितना है, -2, और b2 कितना है, -4, 2 दूनी 4,
कितना प्राप्त हो गया 1/2 और C1/C2। C1 कितना है -2 और C2 कितना है -5, हल होके आएगा 2/5। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह असंगत है। इसलिए यह असंगत है। ठीक है, 4 के सारे सवाल हो गए।